स्टूडेंट्स, आज हम ऋतुराज के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान पढ़ेंगे। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले एक बार ऋतुराज का जीवन परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के उपरांत अब सेवानिवृत्त होकर ये जयपुर में रहते थे। इनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत, निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। इन्होंने सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। इसी कारण इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इन्हें अब तक सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। अब देखते हैं हम इनका पाठ परिचय। तो पाठ परिचय की पोयम में क्या आएगा, तो पहले वो पढ़ते हैं। पाठ परिचय के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को बताया है कि पाठ्यक्रम में ऋतुराज की कन्यादान कविता संकलित है। इस कविता में कवि ने माँ के द्वारा बेटी के विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। माँ की यह सीख की परंपरागत सीख से हटकर है कि मोस्टली जो माँ है वो अपनी बेटी को क्या बताती है कि वहाँ जाकर सबका सम्मान करना, आदर करना, वो जो कहे वो सब कुछ सुनना। लेकिन यहाँ पर माँ जो है बेटी को इन सब से थोड़ा सा हटकर कुछ और भी उसे बताती है। क्या बताएगी वो चैप्टर में आएगा, जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। वह बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत कराती है और कहती है कि लड़की होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। दुर्बलता और कोमलता के कारण अपनी शक्ति एवं स्वाभिमान को ठेस मत लगने देना। यहाँ पर माँ जो है वो अपनी बेटी को संदेश देती है कि जब उसका कन्यादान, जब वो विवाह करती है तो माँ अपनी बेटी को कुछ शिक्षा देती है। वही यहाँ पर चैप्टर में हमें बताया गया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर बताया कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी का क्या कर रही है, यहाँ पर कन्यादान कर रही है। तो कन्यादान करते समय जो एक माँ का जो दुख है वो कितना प्रामाणिक यानी सत्य था। बिल्कुल उसको कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं थी। वो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है तो उसका दुख कैसा था, कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को किसके समान बताया है, अंतिम पूंजी के समान बताया है। तो अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है, अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ और बेटी दोनों कैसे रहती थी, सहेली की जैसे रहती थी। अपने सुख और दुख माँ अपनी बेटी को बताती थी। तो माँ उसके कन्यादान के समय सोचती है कि कुछ समय पश्चात जब इसकी बेटी ससुराल चली जाएगी तो वो अपना सुख और दुख किसको बताएगी। इसलिए माँ अपनी बेटी को कैसा मान रही है, यहाँ पर अंतिम पूंजी के समान मानती है। साथ में उसे बताती है कि माता पिता की हमेशा बेटी जो होती है वो लाडली होती है। तो कन्यादान के समय संचित पालित पूंजी को दूसरों को सौंप दी जाती है कि बेटी है विवाह के बाद में किसी और के घर में चली जाती है, तो इसी कारण माँ भावुक हो जाती है। तो उसका जो दुख था वो यहाँ पर प्रमाणिक बताया गया है। फिर माँ आगे बताती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी यानी स्वभाव से चालाक नहीं थी, भोली और सरल थी। कि स्वभाव से अभी उसकी बेटी क्या थी, भोली और सरल थी, यानी उसे छल और कपट नहीं आता था। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, क्योंकि बेटी यह जानती थी कि विवाह के पश्चात उसे बहुत सारे सुख मिलने वाले हैं। क्योंकि एक लड़की का जब विवाह होता है तो वो अनेक कल्पनाएं अपने मन में उसकी कर लेती है। वह समझती है कि विवाह के बाद उसे बहुत सारे नए वस्त्र और नए आभूषण मिलने वाले हैं और सज धज करके वो सभी को अपना बना लेगी, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ससुराल का जीवन कष्टमय नहीं रहेगा और वहाँ सुख के सभी साधन उपलब्ध होंगे, ऐसा वो सुख का आभास उसे होता था। वह नहीं जानती थी कि कभी कभी सुख में दुख भी छिपे होते हैं। तो ये उसे पता नहीं था, यह वह नहीं जानती थी कि कभी कभी हमें सुख में दुख भी मिल जाते हैं। कि विवाह के पश्चात सभी सुख मिले यह आवश्यक नहीं है, कभी कभी विवाह के पश्चात दुख भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बताया कि उसे सुख का तो पता था, कि सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि उसे ये पता था कि सिर्फ वो यह सोचती थी कि सुख ही मिलेगा, आगे जाकर दुख नहीं मिलेगा। तो कभी यहाँ पर दोनों लाइन मोस्ट में है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश क्या होता है, जब हमें कुछ क्लियर नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है। कि धुंधला नज़र कि हम सामने क्या आने वाला है वो हमें साफ पता नहीं चलता है। कि यहाँ पर
पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि उसे थोड़ा थोड़ा ये पता था कि सुख तो रहेंगे जो रहेंगे, हो सकता है थोड़ा सा दुख भी मिल जाए। क्यों उसे ऐसा एहसास हुआ? क्योंकि कुछ तर्कों यानी तर्क कौन देते हैं? जो बाहर वाले लोग होते हैं, जैसे मोहल्ले के हो गए, गली के हो गए, बाहर हम देख लेते हैं। तो वो लड़की बताती है कुछ तर्कों यानी कुछ तो उसने मोहल्ले में या गलियों में सुन लिया था कि विवाह के पश्चात किसी की बेटी को इतना दुख दिया गया है या जला करके मार दिया गया है दहेज के लिए। तो कुछ तो उसने लोगों से सुना था। तर्क यहाँ पर क्या आएगा? लोगों से सुना है। और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, तो लयबद्ध पंक्तियाँ कौन हो गई? जो उसने अपने पारिवारिक रिश्तों में देख लिया है। पारिवारिक रिश्तों में जैसे अपनी बहन का हो गया, अपनी दादी का हो गया, अपनी नानी का या अपनी मम्मी का, जो भी है वो देख लेती है। तो वो लयबद्ध पंक्तियाँ यहाँ पर क्या कहलाएंगी? पारिवारिक रिश्ते कहलाएंगे। और तर्क क्या कहलाएंगे? जो बाहर वो गली या मोहल्ले में सुन लेती है। तो उसने ये सुना होगा या कभी अपने परिवार में भी उसने देखा होगा। तो उसे धुंधला धुंधला ये पता था कि सुख के साथ में कभी कभी थोड़े दुख भी मिल जाते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ उसे विवाह से पहले उसे सीख देती हुई कहती है कि हमेशा अपनी सुंदरता को ही मत देखती रहना, कि हमेशा आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को ही मत निहारते रहना। अपने से जो बड़े हैं उनका हमेशा सम्मान करना, वो जो काम कहे वो काम करना। लेकिन साथ में उसे बताती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ बताती है कि सबका सम्मान करना, सबका काम करना, लेकिन अगर कोई अत्याचार करे तो तुम उसका विरोध करना, उसे सहन मत करना और कभी भी आत्मदाह का प्रयास मत करना। क्योंकि आग किसके लिए बनी है? रोटी बनाने के लिए बनी है, रोटी सेकने के लिए बनी है, वो जलने के लिए नहीं बनी है। इसलिए माँ ने कहा कि सबका तुम काम करना, सबका सम्मान करना, सबके लिए जो काम कहा जाए वो सब करना, लेकिन कभी भी वो अगर अत्याचार करे तो उसे सहन करके कभी भी आत्मदाह का प्रयास तुम मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। आगे माँ बेटी को समझाती है कि विवाह के पश्चात अगर तुम्हें वस्त्र और आभूषण दे करके तुम्हें अपना दास बनाया जाए, अपनी दासी बनाया जाए, और अगर तुमसे कुछ भी व्यर्थ तुमसे करने को कहा जाए तो तुम इसे स्वीकार मत करना। क्योंकि वस्त्र और आभूषण क्या है? एक स्त्री के लिए सिर्फ बंधन है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि औरतें या लड़कियां जो होती हैं वो वस्त्र और आभूषण को स्वीकार करके और उनकी दासी बन जाती है। तो माँ ने कहा कभी भी वस्त्र और आभूषण के लालच में आकर के तुम ऐसा कोई भी काम स्वीकार मत करना। कभी भी उनकी दासी जो जीवन होता है वो कभी भी तुम जीना उचित मत समझना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मोस्ट लाइन में ये रहेगा। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि लड़की होना, लड़की को कैसा समझा जाता है? अबला और कमज़ोर समझा जाता है, सादगी से पूर्ण होती है। तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि तुम लड़की जैसा, यानी वहाँ पर जाकर के लड़की जैसा रहना, बिल्कुल तुम्हारा स्वभाव कोमल रखना, किसी के सामने जवाब मत देना। तो वो बोलती है कि लड़की जैसी तो रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन यदि तुम्हारे ऊपर कोई भी तुम्हारा कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे या तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत करने का प्रयास करे तो तुम उसका विरोध करना। वहाँ तुम लड़की बन करके कुछ भी सहन मत करना, वहाँ पर तुम अबला और कमज़ोर बनकर मत रहना। तो इस पाठ में अपने को यहाँ पर ये सीख दी गई है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को यहाँ पर विवाह के पश्चात जो सुख भी मिलते हैं दुख भी मिलते हैं दोनों के बारे में ही अपनी बेटी को बताती है। तो ये था अपना चैप्टर कन्यादान। इस बुक में देखा जाए तो ये सबसे इजी चैप्टर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिया है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना पाठ परिचय, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसको पढ़ने के बाद में हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए।